हेलो डियर, आई एम हनीफ योर केमिस्ट्री टीचर। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, और उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है वो भी पढ़ा था। आज उसके बाद टॉपिक जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम के मुख्तलिफ अकसाम हैं, जिसमें डायनामिक होता है और दूसरा स्टैटिक भी होता है। तो स्टैटिक क्या है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक बॉक्स लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ से फोर्स लगाते हैं और यहाँ से भी लगाते हैं, सेम फोर्सेस। तो जितनी फोर्स यहाँ से लगेगी उतनी भी यहाँ से लगेगी, तो नेट फोर्स इसकी क्या होगी, जीरो होगी, और ये जो है वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, रेस्ट में होगा। तो यहाँ पर फोर्स तो दोनों साइड एक जितनी लग रही है, लेकिन ये रेस्ट में मूव नहीं कर रहा, एक ही जगह पे है। तो इस टाइप की जो इक्विलिब्रियम या बैलेंस होगा तो उनको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। डायनामिक में थोड़ा इससे मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल कोई हम दो कंटेनर लेते हैं और इसमें पानी भर देते हैं, इसमें भी, और इसमें नीचे से बहुत छोटा सा होल कर देते हैं। इतना होल करेंगे जिसमें सिर्फ एक ड्रॉप ही नीचे आए। तो यहाँ पे एक ड्रॉप जो है वो नीचे गिरेगा और वो इसमें आएगा, और यहाँ से नीचे में भी सेम इस जितना ही होल करेंगे और इसमें भी ड्रॉप नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जितना ड्रॉप यहाँ से नीचे गिरेगा उतना इसे नीचे जाएगा। तो इसकी जो वाटर की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्वांटिटी इस वाटर की है वो क्या होगी, सेम होगी, चेंज नहीं होगी। यानी जितना वाटर यहाँ से आएगा उतना से नीचे से निकल जाएगा। एक ड्रॉप इन होगा तो दूसरा ड्रॉप आउट होगा। तो यहाँ पर जो है एक इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाएगी। ठीक है ना। लेकिन होगी किस में, मूवमेंट में होगी, मूव करेगा, यहाँ से आएगा और निकलेगा, लेकिन यहाँ पर जो पानी है उसकी क्वांटिटी जो है वो सेम ही रहेगी। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी जिसमें मोशन चलती रहे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम वापस यहाँ पे डाल दे पानी को। ठीक है ना। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये जो वापस इसमें आ रहा है इसको रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं हम। क्लियर। यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी आ भी रहा है और जा भी रहा है, और ये नीचे पानी की मतलब जो सेम पानी है वो आगे जा रहा है, पीछे से भी आ रहा है, लेकिन जो इसकी क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी। ये तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें भी एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगी है, और ये मूवमेंट की फॉर्म है, इसलिए हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है वो सेम ही इक्विलिब्रियम वाली होगी। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड reverse reaction become equal। ठीक है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड रिवर्स रिएक्शन इज बिकम इक्वल इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। सेम डेफिनेशन है जो इक्विलिब्रियम की है वही। और इसमें एक और बात भी है, आपको बता दूं कि मैं एग्जांपल खास तौर पे जो अमोनिया का ही लेता हूं, सिंपल है जो पड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। ठीक है। ये आपका जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये जो है वो फॉरवर्ड है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्जन हो रही है। और दूसरा है अमोनिया से जब वापस हम आएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनेगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम में लिखें तो दोनों साथ मिला के भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अमोनिया NH3। तो अमोनिया जो है वो पहले, सबसे पहले जो बनाई गई थी, या जो एपरेटस था हम कह सकते हैं, वो दो साइंटिस्ट थे। एक था रॉबर्ट ली रोजिनल, और दूसरा था फ्रेड्स हेबर इन 1908। 1908 में फ्रेड्स हेबर और रॉबर्ट ली रोजिनल ने दोनों ने साथ मिलके एक एपरेटस या एक मशीन बनाई,
जिसमें हम अमोनिया को सिंथेसाइज कर सकते थे। और जो इसका प्रोसीजर था वो हेबर नहीं दिया था, तो हम लोग मोस्टली एमसीक्यूज में ही पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है कि अमोनिया जो है उसको किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। अमोनिया इज सिंथेसाइज्ड बाय डैश, तो वहां पर प्रोसेस लिखे होते हैं, उनमें एक लिखा होता है हेबर प्रोसेस, तो आपको वही टिक करना है। ठीक है, तो ये जो है अमोनिया का हमने इंट्रोडक्शन भी करवा दिया यहाँ से। अब जो है कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ चलें तो द रेट ऑफ the rate of concentration the rate of concentration the rate of concentration depends upon the concentration of the rate of reaction depends upon the concentration of reactant। ठीक है, रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड किस पे करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। यहां जो है हमने पहले कहा था ये जो है रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रेट जो है वो डिपेंड किसके पे करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे करेगा। ठीक है, इनिशियली the concentration of reactant is very high, so the formation of product is also high। शुरू में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो ज्यादा होती है, तो इसलिए प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगी। when gradually the concentration of reactant will decreases the formation of product will also decreases। ठीक है, आस्ता आस्ता कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की जैसे कम होती जाएगी, उसी तरह से प्रोडक्ट का बनना भी आस्ता आस्ता स्लो हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम the concentration of reactant and product will remain same। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो प्रोडक्ट की दोनों की सेम हो जाएगी। किस तरह से, अब एग्जांपल के तौर पे अब देख लेते हैं। सेम ही शुरू में जो ये है रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगी। तो ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, इसलिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा बनेगी, ये प्रोडक्ट बनेगी। और कुछ टाइम बाद के ऐसा होगा कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते जाएंगे और प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो जो है वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गई होगी। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट जब बनेगी तो वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, और इसी तरह से जब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतनी ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी। इस हिसाब से क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है ना, एक स्टेट बन जाएगी, एक हालत बन जाएगी, तो उस हालत को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये आप देख लें, द रेट ऑफ रिएक्शंस depends upon the concentration of reactant। Initially the concentration of reactant is very high, so the formation of product also very high। ठीक है, when gradually the concentration of reactant will decreases, the formation of product will also decreases। जैसे ही आस्ता आस्ता कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती जाएगी तो फॉर्मेशन प्रोडक्ट की भी कम होती जाएगी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम
द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाएगी और इसी हालत को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसको हम ग्राफिकली अगर लिख सकते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं। ग्राफ बना देते हैं इसका। अब ग्राफ, तो ग्राफ में हमें पता है कि एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है। एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे वही चीजें रखेंगे जो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, और वाई पे वो रखेंगे जो कि डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ना कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी वॉल्यूम जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो प्रेशर को हम एक्स एक्सिस में रख सकते हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं, वॉल्यूम रखते हैं। हम बॉयड लॉ में पढ़ के आए हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे कंसंट्रेशन और दूसरा रखेंगे हम रेट। रेट यानी टाइम रखेंगे। ठीक है, टाइम, टाइम क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे टाइम को हम मिनट्स में ले रहे हैं। टाइम जो है वो डिपेंड नहीं करता बल्कि कंसंट्रेशन डिपेंड करती है टाइम पे या रेट पे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन रखेंगे और कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। तो हम लोग को थोड़ा यहाँ इसको नंबरिंग भी दे दें, 10 मिनट्स, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इनिशियली जो प्रोडक्ट होगी वो 0 होगी। ठीक है ना, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा, टॉप पे होगा। अभी टाइम जो है वो भी 0 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट जो है उनकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और कुछ टाइम के बाद ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की जो है वो कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसके बाद क्या वो फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, और ऐसे ऐसे होता जाएगा कि दोनों की जब तक इक्वल कंसंट्रेशन नहीं होती तब तक ये रिएक्शन चलता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कम होती जाएगी। अब यहां देख लेते हैं तो ये दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। तो यहाँ इस टाइम को कहेंगे हम लोग, ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन के स्टार्ट के बाद 25 मिनट के बाद जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगी, कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो ये है ग्राफ, और हमने ये थोड़ा डिटेल भी पढ़ा हुआ है, पीछे से भी पढ़ के आए हैं हम। केमिकल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, और ये था डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है ना, तो ये आज का टॉपिक हुआ हमारा खत्म। नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।